स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक बी टेक फर्स्ट में भी आता है और ये बीएससी में भी आता है। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, ये कहां से आया है टॉपिक, ये रियल लाइफ में कहां कनेक्ट कर रहा है, ये सब चीजें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको देंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि कैसे बनता है ना, कुछ से देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे मेन टॉपिक है हमारा आज सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन। ये टॉपिक भी बीटेक में भी आता है, बीटेक में भी आता है टॉपिक और बीएससी में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बीएससी में भी आते हैं और बीटेक में भी। तो देखो, सबसे पहले कर्व क्या होता है, इस इनसे को पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कर्व क्या है। कर्व आपके पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है, ये आपको पता है कि वाई एक्सिस, ये आपका हमारा कर्व बोलते हैं, ये होता है हमारा कर्व, मींस तिरछी रेखा, ये आपका कर्व। अब ये वाला कर्व है, यहाँ जो ये काम है ना, आपको कहां से पता है, कहां स्टार्ट हुआ, कर्व स्टार्ट होगा ये काम। कैसे? यदि ये कर्व है हमारे पास, इस कर्व को यदि हम रोटेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस के अराउंड, यदि इसको आप रोटेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन यहां आ जाएगी और ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये पहले क्या था, लाइन थी, ओनली लाइन, ये कर्व था, ये कर्व ऐसा। इस कर्व को हम एक्स एक्सिस के रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे वाला भी आ जाए, नीचे आ जाएगा, ये रोटेट करेंगे तो क्या, जो नीचे भी तो आएगी नीचे, और ये वाले टर्म्स और ये वाले, ये बनेगा हमारे पास। यदि आप इसको, इस वाले कर्व को, ये वाला कर्व है, इसको रोटेट करोगे अलोंग वाई एक्सिस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 3D स्पेस बन जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यदि आप कर्व को रिवोल्यूशन करोगे, रोटेट करोगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा, 3D स्पेस बन जाएगा। किसी एक कर्व से क्या बनेगा, 3D स्पेस बनेगा। दिखाएंगे कैसे, ये देखो, एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेके आएंगे आपके सामने। ये गिलास है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे गिलास के, जो आपको ध्यान जाना है, ये देखो, जो यहाँ तो भी यहाँ लग रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मैं इसको यहां लेता हूं, यहां है ना, आपको क्या दिख रहा है, ये वाला। यदि हम यहां से लाइन ड्रॉ करें, इसको ये वाला लाइन ड्रॉ किया, ये कर्व करते हैं। इस कर्व क्या गया हमने, इस यहां पे कर्व बना था ना, ये वाली जो लाइन बनी, ये वाली लाइन, हम अगर इसको रोटेट करें, ऐसे रोटेट करते हैं, तो यहां भी ऐसे लाइन बन जाएगी, ये सेम क्या बनेगा। और जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या है, सर्कल में, यही सेम चीज है, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, यही सेम चीज है। दोबारा फिर देखते हैं, इस गिलास से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका गिलास है, हम यहां से कर्व रोट किया, हमने ऐसा कर्व बना दिया, देखो ये तो थोड़ा सा, तो बिल्कुल आपको यदि हम बाहर से ऐसे कर्व ही बन रहा है ना, यदि इसका हम ये वाला क्वेश्चन दिखाएंगे तो कर्व ही बन रहा है, तो ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। यदि इस कर्व को हम ऐसे रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे तो ऐसे तो घूमता हुआ यहाँ पे क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ये होता है एरिया ऑफ रिवोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है जी। इसके बाद देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया कि कर्व को रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा ऐसा 3D स्पेस बनेगा, है ना। ये गिलास क्या है, 3D तो है, गिलास 3D है ना, यही। उसके बाद देखो, सरफेस एरिया क्या होता है,
उसका एरिया निकालना ना आप लोगों को, इस कर्व का एरिया निकालना, आपको बाहर बाहर का एरिया निकालना जो आपको दिख रहा है, उसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। हमारे पास जो मेन डायग्राम बना था, ये बना था हमारे पास डायग्राम, ये कर्व बन गया था, ये भी नीचे कर्व बन गया था, ये बन गया था और ये सर्कल, यही बना था ना ग्लास से। इस कर्व से यदि हम ट्रेड करेंगे तो ग्लास बन गया और ग्लास का आपके पास ऐसा ऐसा फिगर बन गया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब यदि सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस की बात करें, कोई बच्चा कहेगा सर ये तो एक्स एक्सिस की आपने क्यों रोटेट किया, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कर सकते हो, वाई एक्सिस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा करो, ऐसे बन जाएगा, ये तो यहाँ बना सेम बन जाएगा, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले आपको ये वाला कर्व पता, ठीक है, ये वाला क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास एक सर्कल। कैसे बन सकते हो, ये देखो जी, ये वाला, ये क्या है, सर्कल तो है। आप यदि सर्कल का एक बाहर बाहर से देखोगे तो क्या होता है, सर्कल का बाहर बाहर का हिस्सा सर्कमफ्रेंस होता है, बिल्कुल पता आपको सर्कमफ्रेंस होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या बनती है, क्या बनती है, 2 पाई आर बनी, आर इज द रेडियस। अब यहाँ पे चेक होगा रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस तो ये वाली चीज है ना, ये वाली यहाँ तक, ये है ना रेडियस, तो ये वाली यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस क्या बनेगी, मान लो ये कितना है, वाई है ना, यहाँ तक वाई है ना, वाई, ये वाई रेडियस बन गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई वाई। यहाँ तक इससे कोई डाउट है। उसके बाद क्या रह गया मेजर करना, हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करनी है ना, ये करना लगेगा। अब मान लो यहां से हम कह रहे हैं कि हमारे पॉइंट ये हमारे पास ए है और ये आपके पास बी है, और यहां से यहां तक ये लेंथ आपने निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस, जो लेंथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इनटू है। सो यदि आप इंटीग्रेशन करोगे, मतलब यहां से यहां तक निकालोगे, तब तो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन से हो जाएगा। यदि आप सिंपल निकालोगे तो सिंपल का फॉर्मूला तो ये होता है, क्यों, क्योंकि आपने यहां से स्टार्ट किया और स्मॉल पार्ट के लिए निकाला, इस स्मॉल पार्ट के लिए निकाला, इस एक पार्ट के लिए, फिर दूसरे पार्ट के लिए, फिर तीसरे पार्ट के लिए, फिर फोर्थ पार्ट के लिए, फिर तो आप किसी लास्ट वाले ए से बी पार्ट के लिए निकाल रहा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन क्या बन जाएगा, जो फॉर्मूला आपको बनेगा अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, अबाउट एक्स एक्सिस क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 2 पाई वाई, कहां स्टार्ट है, इस वाले एक पॉइंट से इस वाले बी पॉइंट, ए से बी है ना, साथ में ds डिस्टेंस, इस कर्व की जो डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगी, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास कर्व बन गया सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला, इसका जो बाहर का जो पोर्शन अभी आपको है, इसका जो बाहर करेंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बाहर का जितना भी पोर्शन, पहले इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना, पूरे की लेंथ निकाल ली, यहाँ से एक है, यहाँ से बी है, तो इंटीग्रेशन करके हमने पूरी की लेंथ निकाल ली, तो हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला ये वाला बन गया और ये बन गया आपका सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन। इतना आसान टॉपिक है ना, तो हम ऐसे ही करेंगे। पहले हमारे पास ये हो गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन में क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसी पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, अपने अंदर वाला पार्ट भी आपको निकालना पड़ेगा, है अंदर वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, तो अंदर वाला पार्ट कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे हम, क्योंकि ज्यादा टॉपिक हो जाएगा। जिसको आप गहराई से पढ़ लोगे तो आपको पास आसानी हो जाएगा।
आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।